मॉर्निंग गाइस। यस, इट्स जस्ट अ मॉर्निंग, इज़ नॉट गुड क्योंकि आज उन्हीं दिनों में से एक दिन है जिस दिन मुझे सुबह सवेरे उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि आज मेरी थीसिस की वर्कशॉप है। वो भी अल्लाह भला करे आपका, सुबह के 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। सो आई एम गोना बी हैविंग अ लॉन्ग लॉन्ग डे। सुबह के 7:30 बजे इस अंधेरे में मैं इसलिए निकलती हूँ क्योंकि मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी दूसरी सिटी में है, जिस तरह घंटा लग ही जाता है रास्ते में। तो विदाउट एनी फर्दर डू ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए रास्ते में मैं निकल आई हूँ। सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया तो मैंने कहा यार बाहर से कुछ उठा लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ लिडल। ये बहुत फेमस है यहाँ पे। पाकिस्तान जैसी बेकरीज तो यहाँ पे होती ही नहीं है, तो यहाँ से मैंने कहा कुछ क्रॉसन्स वगैरह उठा लेती हूँ। दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू। 8 बजे बेकरी खुलती है, तो फिर 7 बजे मैं बाहर खड़ी होती थी। और ये है मेरी मंजिल, नज़र आ गया मुझे। अब देखती हूँ मैंने क्या लेना है। क्रॉसन्स है, ये अब मैं उस रास्ते पे चल पड़ी हूँ जहाँ पर जाके मेरा जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में जाता है, मीन्स पे करने के लिए। तो भाई क्रॉसन्स मैंने ले ली हैं, पे कर दिया उसका बिल, और अब मैं निकल रही हूँ बाहर कि मैं वापस अब गाड़ी में जाके बैठूँ और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हूँ। फाइनली सुबह से अभी ब्रेक मिली है 11 बजे, 20 मिनट्स की ब्रेक मिली है। तो मैंने कहा चलो यार जो सुबह मैंने क्रॉसन्स लिए थे वो थोड़े से गर्म कर दूँ, काफ़ी भूख लगी हुई है। आदत ही नहीं रही ना कि सुबह सुबह बंदा अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करे। पाकिस्तान में होती थी मैं तो सुबह सुबह उठती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। अब वो हिना हिना रही नहीं। अब हिना रात को लेट नाइट सोती है और सुबह लेट उठती है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ अ नो थिंग फॉर मी। कल मैंने ट्राई भी किया अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट करती हूँ ट्राई, अगर होता है मुझसे तो। हालांकि मेरे पास बीफ मैक एंड चीज़ पड़ा हुआ था, इतना मज़े का था। नॉर्मली मैं वो बहुत शौक से खाती हूँ, बहुत मज़े का भी होता है जहाँ से मैं लेती हूँ, बट सुबह गर्म करके भी मेरा दिल ही नहीं किया खाने का। तो मैंने कहा चलो यार ब्रेक हुई है 11 बजे, परफेक्ट टाइम, इतने बजे नाश्ता करने की कोशिश करती हूँ। क्रॉसन्स मैंने गर्म करने के लिए निकल पड़ी हूँ दूसरे डिपार्टमेंट में, तो क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में माइक्रोवेव है नहीं, तो मुझे दूसरा डिपार्टमेंट जाना पड़ता है खाना गर्म करने के लिए, क्योंकि सर्दी है, ठंडा खाना तो खाया नहीं जाना इस मौसम में। तो ये डिपार्टमेंट में मैं आ गई हूँ, काफ़ी खाली है आज, तो लगता है जैसे कोई आया ही नहीं हुआ। सो ऐसे का कुछ डिपार्टमेंट है यहाँ पर। ये छोटा सा एक कैफेटेरिया सा बना हुआ है, एंड नाउ आई एम गोना गो अपस्टेयर्स क्योंकि माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है। यहाँ पर ऐसा भी सीन नहीं है कि कैफेटेरिया में आपको कोई खाना आपका गर्म कर देगा। पता नहीं क्या है, इनको डर लगता है कि ओहो अगला बंदा हम पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि भाई ओहो हमने इनका खाना गर्म किया था और इनको फलाना फलाना मसला हो गया है। तो ये भी सीन यहाँ पे बड़ा है, लोग डरते हैं बड़ा यहाँ। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। पाकिस्तान में तो कभी कभी ऐसे होता था कि मेरे घर की जो मार्केट वाला एरिया था वहाँ पे एक बेकरी थी, उस बेकरी में भी कभी कभी मैं जाते जाते अपना खाना गर्म करा लेती थी, अगर मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ और मुझे टाइम ना मिला हो घर में खाना गर्म करने का। ये है भाई सेकंड फ्लोर से यूनिवर्सिटी का व्यू, थोड़ा सा वो स्टेयर्स हैं जहाँ से मैं आई थी, और ये मिल गए हैं फाइनली माइक्रोवेव। यहाँ पर अब मैं खाना गर्म करूँगी। चेक दिस आउट, ये बड़ा प्यारा सा व्यू है यहाँ से। अब मैं आई हूँ भाई दूसरे कैफेटेरिया में हॉट चॉकलेट से। हाय, यू ऑलराइट? आई एम गुड, थैंक यू। कैन आई हैव अ हॉट चॉकलेट प्लीज? यस प्लीज। तो भाई मेरे डिपार्टमेंट का कैफेटेरिया कुछ ऐसे है, ये भी अच्छा ही है। You've got a few items here. लेकिन ये चीज़ें मुझे यहाँ की पसंद नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी टेस्टलेस रहती है। यहाँ पे भी क्रॉसन्स थे लेकिन यहाँ पे गर्म नहीं होने थे, इसलिए मैं दूसरे कैफेटेरिया में चली गई। हॉट चॉकलेट अभी मेरी बन रही है।
That's the drinks. And now I'm waiting for my hot chocolate. So भाई मेरी हॉट चॉकलेट एंड croissants मेरे पास आ गए हैं। आई नो croissant की हालत बहुत ही ख़राब लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ही बुरे तरीके से इसे पकड़ा हुआ था और गर्म भी कुछ ज़्यादा कर दिया था। Anyway, I'm gonna enjoy my food now. इस छोटी सी ब्रेक में जिस तरह मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भाग भाग के गई हूँ और खाना गर्म करने के लिए ना, उफ, ये मैं जानती हूँ और ऊपर वाला जानता है। एनी हूँ, फाइनली मुझे खाने का टाइम मिल ही गया। एंड डोंट जज मी ओके कि मैं अपनी हॉट चॉकलेट स्ट्रॉ के साथ पी रही हूँ, क्योंकि आई हैव गॉट अ सेंसिटिव टंग। जब भी मैं गरम गरम ड्रिंक्स एकदम पीती हूँ तो वो ज़ुबान थोड़ी चल जाती है, तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं हॉट ड्रिंक स्ट्रॉ के साथ ही पीऊँ। हाँ, इमेजिन कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और लोग मुझे देखें कि हॉट ड्रिंक स्ट्रॉ के साथ पी रही है। ये किस तरह लोगों ने जज करना है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ओह इंग्लैंड से आई है तो स्ट्रॉ से पीने लग गई है अब हॉट ड्रिंक। बट यू नो व्हाट गाइस, आई डोंट केयर। लेंथ मिरर देख के फिर मैंडेटरी फिट चेक तो एक बनता है ना। सो हाँ जी, तो लोग कहते थे कि भाई इस्लामाबाद का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, इस्लामाबाद के लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ के मौसम की तरह यहाँ के लोग भी भरोसे के काबिल नहीं हैं। पर यूके के वेदर का तो किसी ने बताया ही नहीं कभी कि भाई यहाँ का वेदर तो इस्लामाबाद से 1000 टाइम्स आगे अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब सुबह के टाइम इतना प्यारा ब्राइट सनी डे था एंड लुक एट इट राइट नाउ, मतलब इतने गहरे बादल कि जैसे सारी बारिश तो आज ही होने वाली है। यहाँ पे ऑलरेडी सूरज इतना कम निकलता है। आज मैं बड़ी खुश थी कि चलो फाइनली सनलाइट निकली है। सर्दी में विटामिन डी लेंगे, थोड़े सूरज की रोशनी, थोड़ी सूरज की शुआएं हमारी बॉडी में जाएं। लेकिन नहीं, गॉड हैड अदर प्लान्स कि नहीं बारिश तो यहाँ होनी ही चाहिए। लेकिन एनीवे, फिर मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, सनलाइट सुबह एंजॉय कर ली, शाम को हम बारिश एंजॉय कर। अच्छा तो लगता है, साफ साफ होता है काफ़ी। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अकोमोडेशन की जगह है। और अभी मुझे ब्रेक हुई थी तो मैंने कहा यार 9 to 5 कंटिन्यूसली बैठने से बेहतर है मैं थोड़ा सा बाहर निकलूं, थोड़ी सी वॉक कर लूं। इवन दो इट्स रेनिंग आउटसाइड, कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर 9 to 5 कंटिन्यूसली बैठो तो क्या होता है। एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बारिश को। लुक्स अमेजिंग, साफ साफ हो जाता है जस्ट लाइक इस्लामाबाद। आप भी कहते होंगे इस्लामाबाद की तारीफ़ें ये लड़की करती नहीं थकती। क्या करूँ यार, जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना, लंदन की बात ही कुछ और है, इस तरह इस्लामाबाद की भी बात कुछ और ही है। जो लोग वहाँ रहते हैं ना, सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे, इधर उधर के लोग तुम लोग ना रिलेट कर पाओगे भाई हमसे। आज ये फाउंटेन चल रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा फाउंटेन के नाम पे धब्बा ही है ये, बट इट्स ओके। इतने पैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट से ले लेते हैं, फाउंटेन ही ठीक करा लें, थोड़ी सी प्यारी कर दें यूनिवर्सिटी। बट नो, ये तो फिर ठीक है, इस बेचारे का हाल देखें, बिल्कुल ही मरा हुआ है। एनीवे, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम गोना कैच यू गाइस लेटर, बाय। ये आ गया जी वो घड़ी जहाँ मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई हमारी बस हो चुकी है और अब हमें निकल जाना चाहिए इस क्लास से, क्योंकि हमारा वो वक्त आ गया था ना कि भाई शाम हो गई है, सुबह से कंटिन्यूसली लेक्चर ले रहे हैं, तो भाई अब मज़ीद हम फोकस नहीं कर पा रहे थे जो भी ये पढ़ा रही थी। हालांकि सुबह भी कोई ख़ास किया नहीं, बट इट्स ओके। आधा घंटा रह गया क्लास ख़त्म होने में, लेकिन हमारे इस लेक्चरर को याद आ गया कि मैंने एक फॉर्म फिल करवाना था क्लास एक्टिविटी के नाम पे। भाई ज़रूरत क्या है तुम्हें आखिरी आधे घंटे में हमसे फॉर्म फिल करवाने की, जब हमसे मुश्किल से उठा जा रहा है, नींद से लोग मर रहे हैं, तो अभी तुम्हें याद आ गया कि क्लास एक्टिविटी करानी है। तो भाई मैं और मेरे दोस्त अब निकल आए हैं क्लास से, और अब हम वेट करेंगे क्लास जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि हम घर पहुँचें। ये देखें भाई, सफाई करने वाले तक अपने काम को शुरू हो गए कि भाई छुट्टी होने वाली तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें, लेकिन हमारी क्लास के लेक्चरर को अपनी ही पड़ी हुई है कि भाई आज ये काम अगर स्टूडेंट से ना कराया तो भाई दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। एनीवे, साउंड्स लाइक अ हर प्रॉब्लम।
जितनी मैं ओवर होके बोला है ना अभी साउंड्स लाइक अ हर प्रॉब्लम, अगर मेरी अटेंडेंस ना लगी ना फिर मुझे पता चलेगा, फिर होगी साउंड्स लाइक अ माई प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिसर्च की जो वर्कशॉप है ये लेना मैंडेटरी था। ये मेरी 2 सहेलियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी, देखे हम लोग बाहर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, चिलिंग्स कर रहे हैं। जाने का टाइम आया है तो शाम भी हो गई है, बाहर बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी लाइट्स ऑन हुई हुई है, पानी पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। एनी हूँ मैंने कहा चलो यार आखिरी दिन है, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, मेमोरीज बनेगी। ये तो वही टीचर थी जो कि हमें पढ़ा रही थी, ये क्या कर रही है भाई बाहर? मैं तो भाई भागी हूँ कि कहीं मुझे पहचान ना ले। तो भाई लास्ट मोमेंट पे आके हमारी लेक्चरर ने हमें कोड दिया, शुक्र है अटेंडेंस लग गई, और फाइनली उसने 5:10 पे हमें फ्री किया। जिस तरह अंधेरे में आई थी उसी तरह अंधेरे में अब मैं घर वापस जाऊंगी और देखूंगी क्योंकि भाई मैंने क्या करना है, खाना बनाना है या खाना बना हुआ है सिर्फ उसके बाद रोटी बनानी है। तो लेट्स सी। ओके जी, अभी मैं आई हूँ ग्रोसरी स्टोर घर जाने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में मेरे पास गोश्त नहीं बना हुआ और मेरा दिल कर रहा है कुछ लैम की कढ़ाई शढ़ाई खाने का। वो होता है ना कि यार 2-3 दिन से इतना मैं थक रही हूँ और घर में कुछ मैं अब चाह रही हूँ मज़ेदार सा मैं बनाऊँ। उसके लिए अब मैं आई हूँ गोश्त वगैरह लेने के लिए। लैम की कढ़ाई बनाऊँगी घर जाके और फिर मज़े से खाऊँगी। पाए यहाँ पे नहीं यार मुझे नज़र आते। अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा था कि यार पाए खाना, अब मैं क्या बताऊँ कि यहाँ पाए मिलते हैं कि नहीं। पर एनीवे एक मैंने लैम लेना है और साथ में मैं सोच रही हूँ मिंट थोड़ा सा ले लूँ, पुदीने की चटनी भी हो जाए। अब मैं आई हूँ स्टोर के बाहर जहाँ पे वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। यहाँ से मैंने उठाने हैं टमाटर, जो कि कढ़ाई का मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन मुझे ना ये जो इस तरह टमाटर लगे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि यार इसका क्या हिसाब किताब है, इसका कितना पे करना है। पैक हो ना वो बड़ा इजी हो जाता है कि यार एक पैक उठाओ इसकी ये प्राइस है, पर एनीवे उठा लेती हूँ जितने भी मुझे चाहिए और देखती हूँ कितना पे करना होगा। ओके भाई, सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और मेरे किचन में आने का मकसद ये है कि मैं आज खाना बनाऊँ। यूनिवर्सिटी से जितनी मर्जी मैं थक के आ जाऊँ लेकिन खाना मुझे बनाना ही है, क्योंकि कल और परसों मेरी लॉन्ग शिफ्ट्स हैं और तब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना खाने का, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पैसे हार्ड अर्न इनकम बाहर के खानों में लगाऊँ। इससे बेहतर है कि मैं घर खाना ले आऊँ और घर में बना लूँ। ज़्यादा बोल दिया नहीं? एनीवे विदाउट एनी फर्दर डू खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। एनीवे मैंने ये चूल्हा यहाँ पर ऑन करके रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए, और ये मैंने गोश्त भी निकाल लिया है। तो इसके बाद मैं चूल्हे पे रखूँगी गोश्त बॉईल होने के लिए। लेकिन बॉईल होने के लिए आपने ऐसे ही नहीं रखना, इसके अंदर आपने डालनी है कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। ये मैं थोड़ा सा सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। हाँ आई थिंक इतना मोर देन इनफ होगा, थोड़ा सा और। यस ये मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि बॉईल होने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा नमक रच बस जाए, ताकि ये ना हो कि मसाले का टेस्ट अलग से आए और गोश्त फीका फीका सा रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे यार है ना तो बड़ी प्रो टिप्स दे रही है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मतलब मुझे खाना बनाना आता है, सुगर लड़की हूँ मैं भी। ओके जी, लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो आपने गोश्त को बॉईल करने के साथ डाल देना है वो है ग्रीन चिलीज, जो कि मैंने काट के साथ ही डाल दिया। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ मेरा फ्री है, तो एक हाथ से मैं ग्रीन चिलीज काट नहीं सकती, तो काट के मैंने पहले ही डाल दी हैं, ताकि मैं आपको बस यूँ जूम इन जूम आउट करके दिखा दूँ कि लास्ट इंग्रेडिएंट ग्रीन चिलीज जाएगा, ताकि उसका भी थोड़ा एसेंस आपकी गोश्त में चला जाए। 3 इंग्रेडिएंट्स डालने थे, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। गोश्त को बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे गोश्त बॉईल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपको मैं फिर बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस। तो गोश्त गल गया है कि नहीं इसको चेक करने का आपकी सहेली का जो तरीका है ना वो थोड़ा कैजुअल है। तो मैं लेती हूँ एक अदद छुरी और फिर इसको गोश्त के अंदर घुसा के देखती हूँ कि यार ये गल गया कि नहीं। अगर गोश्त आपकी नाइफ से ऐसे स्लिप आउट होता है दैट मीन्स फुली बॉईल हो चुका है परफेक्टली। अब इसकी आंच को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। यार मैं तो ऐसे व्लॉग बना रही हूँ जैसे फुल कुकिंग वाले चैनल्स नहीं होते, वो वाली बन गई हूँ है कि नहीं? वही ना शुरू कर लूँ, साला कुकिंग इतनी नहीं आती ना, वैरायटी इतनी नहीं है। अब इसके अंदर भाई ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और अब इसकी मैंने आंच तेज़ भी कर दी है ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए और ऑयल ऊपर ऊपर आ जाए। ओके जी, सो कढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आई नो काफ़ी प्रोसेस मिस हो गया है, बट इसमें मैंने ये किया था जैसे ही पानी सूखा तो इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और मसाले डाल दिए और उसको बस फ्राई कर लिया। दैट इज़ इट। ये कढ़ाइयाँ बनाना ना इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है
जस्ट गोश्त बॉईल करो, मसाले डालो, फ्राई करो, दैट इज़ इट। वाला, कढ़ाई इज़ रेडी। साथ ही मैंने रख लिया रोटी। क्या बात है, क्या बात है। देखें मम्मीज़ वाली स्किल अनलॉक हो गई है। ये देखें फिर से, हाँ हाँ हाँ, हाथ से भाई, कपड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें। एनीवे, रोटी मेरी रेडी हो रही है, कढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट यार, मैं कहती हूँ कि यार इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए, इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँ। बस ऐसे ये हो गई है, रोटी मेरी हो रही है। और इसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो भाई खाना मेरा रेडी हो चुका है। ये रहा मेरा सालन, जिसमें थोड़े से साथ मैंने खीरे भी काट लिए हैं। पुदीने की चटनी बनाई थी, पुदीना तो लिया लेकिन दही रह गया तो उसको मैंने मेसी करा दिया। ये आ गई मेरी रोटी, सूखी रोटी बनाई है, साथ में ऊपर बटर। आ हा हा, क्या बात है। तो भाई अब मैं खाने लगी क्योंकि मुझसे मज़ीद वेट नहीं हो रहा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।